जिस तरह 9 मई 2023 को फौजी तंसीबात पर हमलों के बाद तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं ने धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंसों में पार्टी छोड़ने के ऐलानात करने शुरू कर दिए थे, इसी तरह टीएलपी के रहनुमाओं खुसूसन इंतखाबी उम्मीदवारों ने भी पार्टी से अलहदगी के ऐलानात करना शुरू कर दिए हैं। याद रहे कि हालिया दिनों में कलअदम करार दी जाने वाली टीएलपी के टिकट पर 2018 और 2024 के इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले कई उम्मीदवारों ने अपनी जमात से ला ताल्लुकी के ऐलानात किए हैं। इससे पहले टीएलपी ने 10 अक्टूबर को लाहौर से अक्सा मार्च का आगाज किया था, जिसका मकसद गजा पर इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतिजाज था। बादजा मार्च के शुरका ने इस्लामाबाद तक मार्च शुरू किया और मुरीद के शहर के बाहर जीटी रोड को ब्लॉक कर दिया। इसके बाद ऐलान किया गया कि शुरका इस्लामाबाद में अमरीकी एम्बेसी के बाहर धरना देंगे। चुनाचे 13 अक्टूबर को कानून हरकत में आ गया और सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्रैकडाउन करते हुए मुरीद के का धरना तितर बितर कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान साद रिजवी के हाथों एक एसएचओ मारा गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तहरीक लब्बैक के अंदरूनी जराये का कहना है कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी और इनके छोटे भाई अल्लामा अंस रिजवी सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों गिरफ्तार हो चुके हैं और उनके साथ किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। ताहम पुलिस हुक्काम का कहना है कि दोनों भाई मफरूर हैं और इनकी गिरफ्तारी के लिए मुल्क भर में छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस हुक्काम के मुताबिक अब तक टीएलपी के 5000 से जायद कारकुनों को 70 से जायद केसों में गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि गिरफ्तारियों का सिलसिला अभी जारी है। ऐसे में टीएलपी के टिकट पर 2018 और 2024 के इलेक्शंस में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के टीएलपी से लाताल्लुकी के ऐलानात सामना आने शुरू हो गए हैं। उनका अंदाजा और तरीक़ेकार बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने 9 मई के बाद अपनी जमात से अलहदगी के इख्तियार करने के लिए अपनाया था। याद रहे कि मुल्तान में मोहम्मद हुसैन बाबर की क़यादत में टीएलपी के टिकट पर इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवारों ने पार्टी से अलहदगी का ऐलान किया है। इस मौके पर बाबर का कहना था कि इसराइल और फलस्तीनी तंजीम हमास के दरमियान मुआहिदा तय पाने के बाद एहतिजाज का कोई जवाज नहीं बाकी था। पुरतशद्दुद मार्च करने के बाइस पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं। इससे कबल 19 अक्टूबर को पीपी 148 लाहौर से आम इंतखाबात में तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार चौधरी यूनुस जट वीडियो पैगाम के जरिए टीएलपी छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन टीएलपी के तर्जुमान ने तंजीम के इंतखाबी उम्मीदवारों की लाताल्लुकी के ऐलानात को दबाव का नतीजा करार दिया है। उन्होंने कहा कि घरों पर छापों और गिरफ्तारियों से टीएलपी के कारकुनों को खौफजदा नहीं किया जा सकता। जितनी मर्जी उम्मीदवारों को हिरासा कर लें, लेकिन हमारे कारकुनों के हौसले बुलंद रहेंगे। तर्जुमान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुताबिक बास पार्टी कारकुनान को हिरासत में रखकर उनसे जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस से करवाई जा रही हैं ताकि जमात से दूरी इख्तियार करने का तासुर दिया जा सके। उनका कहना था कि ये अमल न सिर्फ बुनियादी इंसानी हुकूक बल्कि आज़ादी इजहार राय की भी सरासर मुनाफी है। ताहम हुकूमत टीएलपी और पीटीआई के खिलाफ कार्रवाइयों को इनकी पुरतशद्दुद सियासत का नतीजा करार देती है। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने एक बयान में कहा था कि आइन और कानून के दायरे में रहते हुए किसी जमात को सियासत करने पर कोई पाबंदी नहीं। उन्होंने हुकूमत की नीयत बुरी ना होने का सबूत ये कहते हुए दिया कि टीएलपी को कलअदम तो करार दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजकर पार्टी को तहलील नहीं करवाया गया। बकौल राना सनाउल्लाह इसी तरह तहरीक इंसाफ के 9 मई 2023 और 26 नवंबर 2024 के इश्ताल अंगेज मुजाहिरों में मुलव्विस रहनुमाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन कानून के दायरे में रहकर सियासत करने से इस जमात को किसी ने मना नहीं किया। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के तर्जुमान शौकत बसरा ने इन वाकयात को पाकिस्तानी सियासी तारीख की हकीकत करार देते हुए कहा कि सियासी रहनुमाओं या उम्मीदवारों से पार्टी छुड़वाने के हथकंडे बहुत पुराने हैं। पहले जमात इस्लामी, फिर पीपल्स पार्टी, इसके बाद दीगर जमातें ऐसे दौर से गुजर चुकी हैं। अब पीटीआई और टीएलपी के खिलाफ भी वही पुराने फार्मूले आजमाए जा रहे हैं। शौकत बसरा का कहना था कि सियासी जमातें नजरिए की बुनियाद पर बनती हैं, जिनमें लोग अपने ख्यालात के मुताबिक चलते हैं। जमातों के कारकुन या उम्मीदवार मुलाजिम नहीं होते जो तनख्वाह बंद करने या निकालने से लाताल्लुक हो जाएंगे। ऐसे जुल्म और जबर से किसी भी जमात को ना तो पहले खत्म किया जा सका और ना ही आइंदा उनका रास्ता रोका जा सकता है। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सलमान गनी समझते हैं कि सियासत में तशद्दुद नहीं बल्कि बातचीत से मसाइल हल करने होते हैं। उन्होंने कहा कि इन कार्रवाइयों के जरिए किसी सियासी जमात को सियासत से रोका नहीं जा सका। अलबत्ता हर सियासी लीडर ने मुज़ाकरात की मेज पर ही कार्रवाइयों से बचने और पार्टी को जिंदा रखने के रास्ते निकाले।
ان کا کہنا تھا کہ جو جماعت ریاست سے خود کو بالاتر سمجھتی ہے، اس کے لیے اقتدار تو کیا سیاست کا میدان بھی دستیاب نہیں ہوا، لیکن جن لوگوں نے سمجھداری سے مسائل حل کیے وہ اب بھی سیاست میں نمایاں ہیں۔ بقول سلمان غنی، پی ٹی آئی اور ٹی ایل پی قیادت چونکہ ٹکراؤ کی سیاست پر یقین رکھتی ہے تو ان کے لیے ریاست دی گنجائش نکالنے کو تیار نہیں۔ ایسے میں دیکھنا یہ ہے کہ تحریک لبیک کے مفرور امیر علامہ سعد حسین رضوی کب گرفتار ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔